नमस्कार श्रद्धालुओं। आशा है आप माघ मास में स्नान का पुण्य प्राप्त कर रहे होंगे। अभी तक हमने तीसरे अध्याय की कथा सुनी थी। आज हम चौथे अध्याय की कथा सुनेंगे। माघ महीने में स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा तिल ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि तिल मिश्रित अर्घ्य देने का सूर्यदेव को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य जब रुष्ट हो गए थे शनिदेव से, तो उन्होंने शनिदेव का घर जो है कुंभ राशि उसे जला दिया था, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा तिल ही बचा था, जिसका इस्तेमाल करके भगवान जो शनिदेव हैं उन्होंने प्रसन्न किया था भगवान सूर्य को, और वापस अपने घर मकर बुलाया था। अर्थात जब मकर संक्रांति होती है तो उसमें आप जानते हैं कि भगवान सूर्य जो हैं शनिदेव के घर मकर राशि में जाते हैं, तब मकर संक्रांति होती है, और उसमें तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसीलिए तिल मिश्रित अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। आइए अब हम चौथा अध्याय की कथा सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी कथा सुनाते हैं राजा दिलीप को, और उनसे कहते हैं, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय स्वामी जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी के सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ महात्म्य के बारे में बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल हो जाता है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यह एक पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दारिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला गुरु, गुरुपत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से काँप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े या पुराने कभी पाप, जितने भी पाप होते हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में किए जाने वाले जो पाप किए हों वह भी पाप को नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ मास में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। अर्थात उत्तम फल की प्राप्ति के लिए माघ स्नान करना बड़ा ही प्रबल और उत्तम उपाय है। इस प्रकार इस चतुर्थ अध्याय में दत्तात्रेय जी ने माघ स्नान की महत्व के बारे में हमें बताया है। इस प्रकार आज की चतुर्थ अध्याय समाप्त होती है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृपया आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले दिन मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ। देखना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।